नमस्कार नमस्कार जी सर, एक तरीके से इस समय राजनीति में बदले की जो राजनीति शुरू हुई है, कोई भी सत्ता में पार्टी आती है तो विरोधी पक्ष के नेताओं को, विरोधी पक्ष के राजनेताओं पर हमला करना, एफआईआर दर्ज कराना, उनको फंसाना, यह अब जनता को समझ में आ गया है। चित्रा वाघ जब एनसीपी में थी तो उनके ऊपर भाजपा शिवसेना की तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ था। आज जब वो भाजपा में है तो इस समय की महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ। संजय राठौड़ के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, उन पर पूजा चौहान के आत्महत्या के मामले को लेकर आरोपी घोषित किया जा रहा है। पुलिस अभी इस मामले में कोई एफआईआर और किसी के ऊपर नामजद रिपोर्ट नहीं ली है। चित्रा वाघ ने उन पर हमला तेज कर दिया है, उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस मुद्दे को आप किस नजर से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? लगता है शेट्टी साहब हमका संपर्क हमसे टूट गया। जैसे ही ज्वाइन होंगे हम फिर उनको जोड़ लेंगे। कमलेश यादव हमारे साथ जुड़ जी। शेट्टी साहब बताइए, संजय राठौड़ पर आरोप जो लगा पूजा चौहान टिकटॉक स्टार के आत्महत्या के मामले में उनका नाम सामने आया, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। क्या लगता है कि इनको संजय राठौड़ को सरकार बचा रही है? उद्धव ठाकरे ने बोला है कि आप इस्तीफे पर खुद फैसला लें, वरना फैसला मुझे लेना पड़ेगा। सरकार कुछ कदम उठा रही है या सिर्फ राजनीतिक दांव पेच खेला जा रहा है? नहीं, देखिए, सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी क्योंकि परसों विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है। आज पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं ने पुलिस स्टेशन पर आंदोलन और इस विषय को जीवित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत टूक शब्दों में कहा है कि अगर उसके पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम विधानसभा का सत्र चलने नहीं देंगे जी। वैसे भी कोरोना महामारी के चलते हुए विधानसभा का सत्र छोटा करने का प्रयास सत्ताधारी पार्टी पूरी तरह से कर रही है जी। और उसमें भी संजय राठौड़ जी को कायम रखकर जो जितने भी दिन मिले हैं उसमें वो कम कर लेंगे ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि बजट पास करना है और बजट के लिए तो समय लगता है। और कुल मिलकर ज्ञान और नॉलेज है, उससे मुझे लगता है कि हो सकता है कल ही या तो फिर परसों सुबह तक उसका इस्तीफा ले लेंगे। सत्ताधारी पार्टी, तीन पार्टी के जो महारथी है इन दिनों में चला रहे महाराष्ट्र को जी, वो ऐसा सत्र शुरू होने के पहले संजय राठौड़ जी का लिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, लेकिन साहब 15 दिन हो गया पूजा चौहान को आत्महत्या किए हुए। वन मंत्री वो हैं, उनके ऊपर आरोप लगा। जब मुद्दा उठा, विधायक अतुल भातखलकर ने आरोप लगाया। इसके बाद सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए तुरंत? 15 दिन तक उनको, अभी तक उनके इस्तीफे का इंतजार क्यों किया जा रहा है? नहीं, मुझे आश्चर्य लगता है जैसे पार्टी कम से कम इस प्रकार के मामलों में और खास करके महिलाओं के मामले में, और जिस लड़की की हत्या हो गई है जी, मामलों में शिवसेना इतना देर क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और शिवसेना तो देर कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों चुप बैठे हुए हैं। यानी ये अपने अक्ल का दिवाला किस तरह से निकला है, ये इसका परिचय पूरे महाराष्ट्र के लोगों को दे रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि राजनीति में एक अच्छी बात, राजनीति में विश्वासार्हता बहुत कम होते जा रहा है। थोड़ा कुछ बचा हुआ है वो भी कम करने का प्रयास ये लोग। तो मैं कम से कम इस मामले में तो बहुत स्पष्ट हूँ, उनका राजीनामा ले लेना चाहिए था। और एक अच्छी बात हुई कि उद्धव जी ने बहुत कड़क शब्दों में कहा है, लेकिन एक कड़क शब्दों में कहकर आप अपना एक परिचय महाराष्ट्र के लोगों को देने का प्रयास कर रहे हो जी। ये भी एक लोगों के मन में, आपने उसी दिन उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए था। कोई एक मंत्री जिसके ऊपर दाग लगा हुआ है वो कोई पार्टी से तो बड़ा नहीं है ना, कोई पार्टी से तो बड़ा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जो 25 साल राजनीति हम लोगों ने मिलकर साथ में की, उसमें कम से कम 2-3 मुद्दों के बारे में तो बहुत स्पष्टता थी
बहुत स्पष्टता थी। भ्रष्टाचार, ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इसके ऊपर तो कोई 1 मिनट का भी देरी करना नहीं चाहिए। तुरंत कम से कम लोगों का इतना तो विश्वास हमने जीतने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए कोई पैसा लगता नहीं है। गलती किया है उसको तो खामियाजा भुगतना है, तो उसको बचाने का प्रयास किसी ने क्यों करना चाहिए। लेकिन साहब, शरद पवार जो महाराष्ट्र सरकार के रिमोट कंट्रोल बताए जाते हैं, उनको भी यह बात नागवारा लगी है, लेकिन फिर भी संजय राठौड़ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या संजय राठौड़ इस महाराष्ट्र सरकार से ज्यादा ताकतवर हैं? नहीं, देखिए, सरकार और यही तो समय है सरकार ने अपनी ताकत का परिचय देने का। इस प्रकार का जब मौका मिलता है तो उसको कैश कर लेना चाहिए। इसमें आप जितना देरी करते हो, आप कितना कमजोर हो, ये आप महाराष्ट्र के लोगों को दिखाते हो। तो इस प्रकार के मामले में तो इस प्रकार से लोग अपेक्षा करें, और कांग्रेस खास करके और पूरे महाराष्ट्र के लोगों की निगाह तो कांग्रेस के ऊपर टिकी हुई है कि कांग्रेस कैसा इस प्रकार के मुद्दों को लेकर बर्दाश्त कर रही है। जिस पार्टी का यह दिन जो आया है, इस प्रकार के सारे मुद्दों को लेकर तो आया हुआ है, और कम से कम जब उनके पार्टी के कोई नहीं है, उनके साथ में काम करने वाले पार्टी का एक नुमाइंदा इस प्रकार के हरकत में जब फंसा हुआ है, तो कांग्रेस ने बहुत तेज आक्रामकता से उनका राजीनामा ले लेना चाहिए, मांग लेना चाहिए था। कम से कम अपनी भूमिका तो स्पष्ट करना चाहिए था कांग्रेस ने। मुझे आश्चर्य लगता है कभी कभी। कांग्रेस तो इसके ऊपर पूरी तरीके से चुप है। 2 मंत्रियों पर, एक धनंजय मुंडे के ऊपर आरोप लगा, उनको क्लीन चिट सरकार की तरफ से दे दिया गया। क्या इसी तरह संजय राठौड़ को भी क्लीन चिट मिल जाएगा? नहीं तो इन्होंने बंटवारा कर लिया होगा भाई, एक तुम्हारा पाप हम एक जैसा सत्ता में कुछ डिवीजन हुआ है वैसा। हाँ, तुम्हारे मंत्री का एक गुना माफ करेंगे, हमारा एक मंत्री का करो, और जिनका भी पेंडिंग है और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो ये एक संदेश जाएगा ना मुंबई महाराष्ट्र के लोगों के सामने जी। अच्छा, अभी सर 12 फरवरी को चित्रा वाघ जो संजय राठौड़ पर काफी तेज हमला कर रही है पुणे में। चित्रा वाघ जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उनके पति के ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का मामला दर्ज हुआ है। यह मामला बीजेपी शिवसेना के कार्यकाल का है। इस फाइल को फिर से 12 फरवरी को सरकार ने खोला है। क्या ये बदले की भावना है? भारतीय जनता पार्टी बोली कि ये बदले की भावना है। इसको आप बदले की भावना मानेंगे? और अगर बदले की भावना है तो आखिर किस लिए? संजय राठौड़ को बचाने के लिए? नहीं, देखिए, इस प्रकार का कोई बदले की भावना लेना और कोई फाइल को वापस गति से चलाना, ये कोई बदले की भावना ऐसा किसी ने मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुलिस का एक स्वतंत्र विभाग होता है और जो भी डिपार्टमेंट के लोग का कार्रवाई करते हैं वो कार्रवाई ऑन प्रोसेस चालू होता है जी। अब उसको खाली आप एक नया एक एंगल देते हो कि नहीं ये फाइल दबाव को फिर से तेज किया है, तो ये लोगों के समझ में आती है। इतना कोई अभी लोग मूर्ख नहीं है, लोगों को भी सब समझ में आता है। अब केस हो गया तो केस का एक प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता है। कौन से 2-5 साल हो गए जी। धन्यवाद सेठी साहब, तो आप बहुत समय निकाला हमारे लिए। आप रास्ते में थे, मुंबई जा रहे हैं किसी जरूरी मीटिंग में। हमारे मीटिंग डिबेट के लिए उन्होंने 10 मिनट समय मुझे दिया था। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब हम अपने पैनलिस्टों को लाएंगे, इसके पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट पूरा चित्रा वाघ बनाम संजय राठौड़ का है क्या? भारतीय जनता पार्टी चित्रा वाघ को असली मानती है और शिवसेना के वाघ को नकली। असली नकली जंग में अब संजय राठौड़ के इस्तीफे का मुद्दा शिवसेना बनाम भाजपा होता जा रहा है। चित्रा वाघ इन दिनों संजय राठौड़ के इस्तीफे को लेकर पूरे पुलिस पर बेहद आक्रामक है। चित्रा वाघ को काबू में करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उनके पति किशोर की पुरानी फाइल खोल दी है। बात 2016 की है, जब महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार थी। उनके पति किशोर वाघ परेल के गांधी अस्पताल में कार्यरत थे और उन्हें 4 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। तब चित्रा वाघ एनसीपी में महिला विंग की अध्यक्षा हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद वे अपने पति को नहीं बचा पाई। तब हार कर चित्रा वाघ ने पिछले विधानसभा के पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। जब चित्रा वाघ राठौड़ के मुद्दे पर
बेहद आक्रामक हो गई तो शिवसेना बैकफुट पर हो गई। शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे ने संजय राठौड़ से 2 टूक शब्दों में बोला कि या तो आप इस पे फैसला लो वरना मुझे इस पे फैसला लेना पड़ेगा। शरद पवार भी संजय राठौड़ पर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में विधानसभा अधिवेशन के पहले संजय राठौड़ का इस्तीफा तय माना जा रहा है, लेकिन अपने नुकसान के पहले शिवसेना चित्रावाग को आईना दिखाना नहीं भूली। शायद इसी के चलते उनके पति का मामला फिर से उठा दिया गया है। तो आखिर क्यों बदले की राजनीति अब ज्यादा जोर पकड़ ली है और बदले की राजनीति में जनता की समस्या को कौन सुनेगा? कैसे होगा देश और राज्य का विकास? बदले की राजनीति आखिर क्यों कब तक चलती रहेगी? इसी मुद्दे पर आज